सूर सूर हैं तुलसी ससी उड़गन के सब दास। तो सूरदास जी के द्वारा बेटा जी रचित कक्षा 10 में जो पद हैं उनकी संदर्भ से व्याख्या अपन अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। अगर बात सूरदास जी की जाए तो सूरदास जी ने कन्हैया का जो सजीव वर्णन किया है आज तक कोई कभी नहीं कर पाया है। मैया मैं नहीं माखन खायो, मैया मैं नहीं माखन खायो, श्याम सखा मिल मेरे मुख लिपटायो, मैया मैं नहीं माखन खायो। कितना अच्छा सजीव वर्णन किया है। मैया कबहू बढ़ेगी चोटी, बहुत दिनन भय दूध पियत अबहू है देखो छोटी, मैया कबहू बढ़ेगी चोटी। बूझत श्याम कौन तू गोरी, बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहत किसकी तू बेटी, कबहू न देखी मैंने ब्रज कोरी। मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूं। कितना अच्छा वर्णन किया है सूरदास जी ने, आज तक ऐसा और कोई कभी नहीं कर पाया है। इसीलिए सूरदास जी को सूर के समान कवि माना जाता है। अगर आगे बात की जाए बेटा पद की तो आइए समझते हैं और अच्छे से जानते हैं। किलकत कान घुटरवनी आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिम्ब पकड़वे धावत, कभऊ निरख हरि अपऊ छाए को, करसों पकड़न चाहत, और किलकत हसत राजत दो दतियां, पुनि पुनि तिहि अब गावत, कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजती, करी करी प्रीति पद प्रीति मणि, बसुदा कमल बैठकी साजती, बाल दशा सुख निरख जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती, और अचरा तर ले ढाक सूर्य के प्रभु को दूध पे बाती। सूरदास जी ने जो बेटा जी वर्णन किया है तो कन्हैया कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, नन्हे मुन्ने से होते हैं। कैसे होते हैं बेटा जी, छोटे होते हैं, नन्हे मुन्ने से होते हैं। इतने नन्हे मुन्ने होते हैं बेटा कि बस वो घुटनों के बल चलते हैं, चल नहीं पाते हैं। कैसे चलते हैं, घुटनों के बल चलते हैं और नंद बाबा के आंगन में चलते हैं। और उनका आंगन कैसा है बेटा, उसमें मणि द्वारा मणि के रत्न जड़े हुए हैं और सोने का है वो। ऐसा वर्णन किसने किया, सूरदास जी ने किया है। तो पहले बेटा एक एक लाइन से समझते हैं जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो बात की जाए बेटा जी तो पहले ऐसे लिखना, अगर इस तरीके से आ जाए कि किलकत कान डॉट 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 और दूध पिबावती, तो इससे पता चल जाए जो कॉपी चेक करते हैं कि किसकी आपने संदर्भ से व्याख्या की है। इसके बाद बेटा जी आपको संदर्भ लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक काव्य खंड के पद नामक पाठ से अवतरित किया गया है, जिसके रचयिता महाकवि सूरदास जी हैं। चलो तो फिर देखते हैं प्यारे बच्चों। किलकत कान घुटर बनावत, तो पहली लाइन को पकड़ते हैं अपन। किलकत, किलकत माने किलकारी मारते हुए, कहना माने अपने कन्हैया, घुटरमन माने तो घुटनों के बल, और आवत माने आते हैं। तो पहली लाइन का बेटा जी अर्थ क्या है कि निम्न पंक्तियों में ऐसे लिखना है। कैसे लिखना है, निम्न पंक्तियों में महाकवि सूरदास जी कन्हैया के बाल दशा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि किलकत कान घुटर बनावत, किलकारी मारते हुए कन्हैया घुटनों के बल आते हैं। किलकारी मारते हुए कन्हैया घुटनों के बल आते हैं, पहली लाइन का अर्थ है। अब दूसरी लाइन का अर्थ क्या है, मणिमय, मणिमय मतलब सोने के समान, मणिमय मतलब मणि के समान, और कनक माने सोना, नंद माने नंद बाबा का आंगन, नंद माने जो नंद बाबा हैं उनका आंगन, बिंब माने परछाई, और पकड़न माने पकड़न, और धावत माने दौड़ के। तो दूसरी लाइन का अर्थ बेटा क्या है कि मणिमय मतलब मणि के समान और सोने के समान जो नंद बाबा का आंगन है। कैसा है बेटा, मणि के समान और सोने के समान जो नंद बाबा का आंगन है, उसमें कन्हैया की परछाई पड़ रही है। क्या पड़ रही है बेटा जी, परछाई, बिंब माने परछाई पड़ रही है, जिसको वो पकड़ना चाहते हैं। कैसे, दौड़कर पकड़ना चाहते हैं। कैसे पकड़ना चाहते हैं बेटा जी, दौड़कर उसको वो पकड़ना चाहते हैं। तो शुरू से दोनों लाइन समझेंगे। किलकत कान घुटर बनावत, किलकारी मारते हुए कन्हैया घुटनों के बल आते हैं और मणि के समान और सोने के समान नंद बाबा के आंगन में अपनी परछाई को पकड़ना चाहते हैं, अपनी परछाई को पकड़ना चाहते हैं। आगे क्या है बेटा, तीसरी लाइन, इस लाइन को पढ़ते हैं अपन। कभऊ निरख हरि अपऊ छाए को, करसों पकड़न चाहत,
मतलब कबू कभी, निरख माने देखते हैं, हरि माने कन्हैया, अपनी माने अपनी, छाया माने परछाई, कर माने हाथ, पकड़न चाहत मतलब पकड़ना चाहती है। तो इसका अर्थ क्या होगा तीसरी लाइन का अगर बेटा जी बात की जाए तो इस तरीके से इसका अर्थ होगा कबू कभी निरख, कभी कन्हैया अपनी परछाई को देखते हैं, क्या देखते हैं, कबहू निरख अपऊ छाए को, मतलब कन्हैया कभी अपनी परछाई को देखते हैं, कर सो पकड़न चाहत, और उसको क्या करते हैं, हाथ से पकड़ना चाहते हैं। कन्हैया जब अपनी परछाई को देखते हैं तो क्या करते हैं, उसको पकड़ना चाहते हैं, क्योंकि नंद बाबा का आंगन कैसा है बेटा जी, सोने का समान है, उसमें कन्हैया की परछाई पड़ रही है, परछाई पड़ रही है, तो उसको परछाई को आगे जैसे परछाई पड़ रही है तो दौड़ के घुटनों के बल जाते हैं, उसको पकड़ना चाहते हैं, लेकिन वो परछाई पकड़ में नहीं आती, तो क्या करते हैं, किलकारी मारते हैं। देखिए आप क्या कहते हैं सूरदास जी कि किलकत कान घुटरवा नाबत, निम्न पंक्तियों में सूरदास जी कहते हैं किलकारी मारते हुए कन्हैया घुटनों के बल आते हैं और नंद बाबा के मणि के समान और सोने के समान आंगन में बिंब पकड़ वे धावत और परछाई को पकड़ना चाहते हैं, कभऊ निरख हरि अपऊ छाए को, और कन्हैया कभी अपनी परछाई को देखते हैं, करसों पकड़न चाहत, और उसको क्या करते हैं, हाथों से पकड़ना चाहते हैं। कर माने क्या होता है बेटा जी, हाथ, और उस परछाई को क्या करते हैं, हाथों से पकड़ना चाहते हैं। आगे अगर बात की जाए, किलकत हसत राजत दो दतियां पुनि पुनि तिही अब गावत, किलकत हसत राजत दो दतियां पुनि पुनि तिही अब गावत। आगे बात की जाए कि जब कन्हैया किलकारी मार के हंसते हैं, सूरदास जी कितना मनमोहक वर्णन कर रहा है बेटा जी कि कन्हैया जब छोटे होते हैं और किलकारी मारकर हंसते हैं, कैसे हंसते हैं कि किलकारी मारकर हंसते हैं, राजत दो दतियां, उनके जो छोटे से नन्हे मुन्ने दो प्यारे से दांत हैं तो वो दिख जाते हैं। जब कन्हैया किलकारी मारते हैं तो कन्हैया के नन्हे मुन्ने से दोनों दांत बाहर दिख जाते हैं। तो क्या है, पुनीत पुनीत ही अबगावत, जिसका बार बार वर्णन करते हुए कहते हैं अबगावत, जिसका वो इतने सुशोभित हो रहे हैं, इतने सुंदर लग रहे हैं कि जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते हैं, जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। तो बेटा जी आप लोग एक बार और देख लें कि किलकत कान घुटरवा नावत, कन्हैया किलकारी मारते हुए घुटनों के बल आते हैं, मणिमय कनक नंद के आंगन, मणि के समान और सोने के समान जो नंद बाबा का आंगन है, बिंब पकड़ में धावत, उस अपनी परछाई को पकड़ना चाहते हैं, कबो निरख हरि अपऊ छाए को, कन्हैया जब अपनी छाई को देखते हैं, परछाई को देखते हैं, करसों पकड़न चाहत, और हाथ से उसको पकड़ना चाहते हैं, किलकत हंसत राजत दो दतियां, जब कन्हैया किलकारी मारकर हंसते हैं तो उनकी दो दतियां मतलब दोनों दांत पुनि पुनि तिही अबगावत, बड़े सुंदर पुनि पुनि बार बार दिखाई देते हैं। तो पुनि पुनि तिही अबगावत, जिसका वर्णन हम कर नहीं सकते हैं, जिसका वर्णन नहीं कर सकते, अति सुंदर प्रतीत हो रहा है। आगे बात की जाए बेटा, कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राज थी। माने सूरदास जी आगे कहते हैं कि कनक भूमि पर कर पग छाया, मतलब सोने की समान जो भूमि है, मतलब भूमि है, उस पर कर पग छाया, मतलब उनके हाथों और पैरों की जो छाया है, यह उपमा एक राजती। उपमा माने सुंदर, इतनी सुंदर हो रही है, राजती माने सुशोभित, इतनी सुंदर और सुशोभित हो रही है जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते, जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते। एक बार और समझते हैं कि कन्हैया कनक भूमि पर पग छाया, मतलब कन्हैया जो सोने के समान भूमि है, मतलब सोने के समान उनका जो आंगन है, उस पर कर माने हाथ और पैरों की छाया पड़ रही है। यह उपमा माने कितनी सुंदर लग रही है एक राजती, जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते। राजती माने इतनी मनमोहक है, इतनी सुशोभित हो रही है, जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते। आगे बात की जाए, करी करी प्रतिपद प्रतिमणि वसुधा कमल बैठती साजती। करी करी माने होता है बेटा हाथ, प्रतिपद माने होता है आपके पैर, और प्रतिमणि माने होता है जो मणि के समान। वसुधा माने क्या होता है, पृथ्वी, कमल तो कमल होता है, बैठना माने साजती माने सुशोभित होती है। तो आगे बात की जाए बेटा, यहाँ से समझेंगे बेटा जी, यहाँ से वसुधा माने पृथ्वी, स्वयं पृथ्वी ने अपने हाथों से कन्हैया के प्रतिपद माने होता है उनके चरणों में मणि रत्न बिछा दिए हों,
कमल बैठती एक साजती, जैसे प्रतीत हो रहा है जैसे स्वयं सागर में जब वो महालक्ष्मी जी बैठती हैं तो वैसे ही वहां पे कमल के समान सुशोभित कौन हो रहे हैं? कन्हैया हो रहे हैं। बाल दशा सुख निरख जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावत। ये सब वर्णन जब कन्हैया घुटनों के बल आते हैं, ये सब का वर्णन कौन देख रहा है? कौन देख रहा है? मैया जसोदा देख रही हैं। कौन देख रहा है बेटा? मैया जसोदा देख रही हैं। कैसे? कि बाल दशा सुख निरख जसोदा, मतलब बाल दशा का जो वर्णन है, सुख निरख जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावती, ये सब देखकर बाल दशा सुख निरख दशा, जो बाल दशा मतलब कन्हैया की जो बाल लीलाओं का वर्णन मैया यशोदा देख रही, तो उनको अति सुख की प्राप्ति हो रही। क्या हो रहा बेटा? अति सुख की प्राप्ति हो रही। बाल दशा सुख निरख जसोदा, मतलब उस बाल दशा को देखकर जसोदा को अत्यंत सुख की प्राप्ति हो रही है। पुनि पुनि नंद बुलावत, और बार बार कन्हैया को बुलाने लगती हैं। क्या करने लगती हैं? जब बच्चा छोटा होता है कन्हैया को ऐसे ऐसे धीरे धीरे बुलाने लगती हैं। और क्या करती हैं? अचरा तरले ढांक सूर्य के प्रभु को दूध पिलाती हैं। और क्या करती हैं मैया जसोदा? उनको बुलाकर और ऐसे गले से लिपटा लेती हैं और माँ का जो आंचल होता है उसमें उसको ढक लेती हैं और सूरदास जी कहते हैं उनको दूध पिलाने लगती हैं। किसको दूध पिलाने लगती हैं? अपने कन्हैया को दूध पिलाने लगती हैं। तो इस तरीके से बेटा जी आप लिखाना बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं बेटा जी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।